हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्य प्रकाश निषाद है। मैं आज आप सभी को अपने चैनल तड़कता भड़कता में स्वागत करता हूं। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रखे थे। तो हम लोग पहली पंचवर्षीय और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रखे थे। ओके, तो आज हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, इसका जो लक्ष्य था, जीडीपी था कितना था, ये सब सारे चीज हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखेंगे। ओके, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत हुई थी या उसका जो टाइम पीरियड था, उसका टाइम पीरियड था जैसे 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक था। ओके, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, ठीक है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, वो स्वस्फूर्त अवस्था में लाना था। ठीक है, लाना या पहुंचाना था। ठीक है, इसका जो विकास दर था या जो जीडीपी दर थी, जीडीपी की दर थी, वो हमारा जो निर्धारित की गई थी, ये 5.6% तक निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो इसमें जीडीपी जो थी हमारे 5.6% तक निर्धारित की गई थी। लेकिन बट हमारा जो जीडीपी, जो तीसरे पंचवर्षीय में जो जीडीपी था, हमारा 2.8% तक ही पहुंच पाया। ठीक है, यानी लक्ष्य से काफी पीछे, लक्ष्य से काफी पीछे, जैसे यानी कहा जाता है कि जैसे जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये काफी विफल रही। ठीक है, क्योंकि उसमें जो जीडीपी की दर थी 5.6% तक हमारा टारगेट था, लेकिन हम लोग टारगेट से बहुत पीछे थे, यानी 2.8% तक ही पहुंच पाए थे। ठीक है, उसके बाद से ये क्या कहते हैं, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, ये किस मॉडल पे आधारित थी, तो ये हमारी थी सैंडी सुब्रमण्यम। ठीक है, सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल पर आधारित थी। ओके, इसमें जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे किन किन कार्यों का मुख्य जो महत्व था, तो इसमें कृषि और उद्योग को ज्यादा महत्व दिया गया। ओके, ठीक है, इसमें एक संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, बोकारो। ठीक है, बोकारो संयंत्र जो झारखंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद से इसमें क्या कहते हैं, आईडी आईडीबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, आईडीबीआई की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो हमारा मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब आईडीबीआई का जो फुल नेम है, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1964 ईस्वी में, जिसका हेडक्वार्टर हमारे मुंबई में स्थित है। ओके, उसके बाद से हमारा अगला पॉइंट है यूटीआई। ठीक है, यूटीआई की जो स्थापना हुई थी, यूटीआई की स्थापना भी हमारा 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब ये यूटीआई की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ तो था। ठीक है, लेकिन इसका जो क्या कहते हैं, 1982 में, यानी 1982 ईस्वी में, इसको यूटीआई को बदलकर इसको एक्सिस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया या बदल दिया गया। ठीक है, 1982 में यूटीआई को बदलकर एक्सिस बैंक में बदल दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है एफसीआई। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसकी भी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। ओके, उसके बाद से इसमें हमारा अगला पॉइंट है जो तीसरे, जैसे क्या कहते हैं, थ्री ईयर जो प्लान थी, आप तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें क्या कहते हैं, इसके जो मुख्य, जैसे इसके अध्यक्ष जो थे तीसरी पंचवर्षीय योजना के, इसके अध्यक्ष भी हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष हमारे थे गुल गुलजा गुलजारी गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल नंदा, इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और इसका जो आकार का, जैसे योजना का जो आकार था, ये 7500 करोड़ का था। ठीक है, जो कि अब हम देखा जाए, जैसे जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं, हमारे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके भी जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे पंचवर्षीय योजना के भी जो अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और तीसरे भी पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष हैं, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब आगे भी जितने पंचवर्षीय योजना आएगी, उस सभी के जो अध्यक्ष होते हैं, वो सभी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो इन प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री होंगे, वही उनके, जैसे मान लिया अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना अगर पढ़ेंगे, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में अगर देखेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम में कौन से प्रधानमंत्री रहेंगे, वही उसके अध्यक्ष भी बनेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, उपाध्यक्ष जो थे गुलजा गुलजा गुलजारी लाल नंदा, इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, आ, आ, योजना का जो आकार है, ये 7500 करोड़ है, यानी 7500 करोड़ है, 7500 करोड़। ओके, उसके बाद से जो असफलता के कारण थे,
अभी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका जीडीपी था 5.6%, जो जीडीपी की जो दर थी, विकास दर थी, और हम लोगों ने जो वास्तव में विकास कर पाया था बस ओनली 2.8% ही कर पाया था। ओके, यानी हम लोग की टारगेट थी, काफी टारगेट से काफी हम लोग पीछे थे। ठीक है, अब ये क्यों पीछे थे, ये क्यों विफल रही? ओके, तो हम लोग ये जान लेते हैं। तो ये असफलता के जो मुख्य कारण है, असफलता के जो हमारे मुख्य कारण है हम बता देते हैं। जैसे भारत भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, ठीक है, ये सब हमारे असफलता के कारण थे। काहे कि 1962 में भारत भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। इस वजह से हम लोग की जो जीडीपी थी काफी डाउन हो गई थी, यानी जीडीपी जैसे अपने टारगेट को नहीं प्राप्त कर पाए थे, यानी जीडीपी हम लोग की काफी डाउन, जैसे डाउन हो गई थी। ओके, उसके बाद से हमारा जो भारत पाक युद्ध था वो 1965 में भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। इससे भी हम लोग का जैसे काफी प्रभावित हुआ हम लोग के जीडीपी पे। ओके, उसके बाद से तीसरी तीसरी योजना थी। इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान रुपए का अवमूल्यन, ठीक है, अवमूल्यन हुआ 1966 में। ओके, तो ये हमारे क्या कहते हैं, ये हमारे तीसरे तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इससे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से आज टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप सभी को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम पे आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।